My name is Saddam Said and today we are going to teach about how to upload assignment on student portal. आज मैंने आपको सिखाना है कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, आप मेरे हर स्टेप को फॉलो करें और आप इजीली इस चीज़ को सीख जाएंगे। सबसे पहले आपने अपने स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन होना है। स्टूडेंट पोर्टल पे आप जैसा कि जानते हैं कि आपके पास दो चीज़ें आपको रिक्वायर होती हैं, एक आपको आपका बे फॉर्म नंबर और सेकंड आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं एक बच्चा है अब्दुल्ला आमिर, इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करके इसके पोर्टल से साइन इन ताकि मैं आपको सिखा सकूं किस तरह से आप। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। जिस बच्चों का अभी तक डैशबोर्ड ओपन नहीं हुआ या कोई इशू आ रहा है तो वो अपनी क्लास इंचार्ज से कोऑर्डिनेट कर लें ताकि उनको अपना रिजल्ट और सेकेंडली जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि आपने यहाँ से क्या करना है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो यहाँ पे एक असाइनमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस पे जाके क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है वो सबमिट असाइनमेंट कैसे आपने चूज़ करना है। सबमिट असाइनमेंट के चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नोटिस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला नोटिस है कि आप अपनी फाइल को एक्सेल फाइल, PDF फाइल, MS वर्ड डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट सिर्फ इन 4 फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फॉर्मेट में इस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो फाइल का साइज है वो 15 MB से ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थर्ड ऑप्शन है, अगर आपको अपलोड करते वक्त सर्वर रिस्पॉन्डेड विद 0 एरर का मैसेज अकर हो जाता है तो आपने अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस वगैरह ऑफ कर देना है और उसके बाद दोबारा से अपलोड करने की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आपका अपलोडिंग हो जाएगी। तो पॉइंट पर आते हैं। 3 चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी ये चीज़ें आप देख लें। पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो आ रही है सिलेक्ट सब्जेक्ट, कि आपने अपना सब्जेक्ट जो है उसे कैसे सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कंप्यूटर साइंस की ही एक असाइनमेंट, क्योंकि अब्दुल्ला आमिर मेरा खुद स्टूडेंट भी है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर ये मुझे असाइनमेंट अपलोड करेगा तो कैसे करेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने अपलोड करना है। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सब्जेक्ट में जाके उस सब्जेक्ट को चूज़ कर लूँगा जिस सब्जेक्ट में आपने असाइनमेंट जिस टीचर को भेजना है। तो मैं कंप्यूटर साइंस को चूज़ कर लेता हूँ। ये चूज़ करने के बाद आपने वीक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आपका OSP राउंड 2 यूज़ हो रहा है तो आपने OSP राउंड 2 को ही सिलेक्ट करना है कि OSP राउंड 2 में आप देखें वीक 1 टू वीक 8 आ रहे हैं, तो नीचे वीक राउंड 1 भी आ रहा है, लेकिन राउंड 1 ऑलरेडी हम आपसे बाय हैंड जो है वो ले चुके हैं। सॉरी। अब अगर किसी बच्चे का राउंड 1 का काम रहता है तो अनाउंस ग्रुप में कर दिया जाएगा कि अब आप कब जमा करा सकते हैं। राउंड 2 के अंदर आपने क्या करना है कि राउंड 1 के अंदर आप लेट सपोज वीक 1 की मैं अगर बात करता हूँ कि मैंने वीक 1 का राउंड 1 का काम भेजना है तो मैं राउंड 1 में वीक 1 को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे आ जाऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल अपलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक विद चूज। तो किसी भी तरीके से आप अपनी फाइल अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपका जो काम है वो डॉक्यूमेंट एक ब्लू शीट पे लिखा हुआ या डॉक्यूमेंट या नोटबुक पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे कैमरे से पिक्चर्स बना लेंगे। तो पिक्चर्स बनाने के बाद आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे पिक्चर जो है वो इस तरह कहीं सेव कर लें। तो अब डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि मैंने जिस तरह ऊपर ये चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन में बताई है कि आप इन्हीं फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले मुझे अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको किसी डॉक्यूमेंट फाइल में बनाना पड़ेगा और जब मैं वो डॉक्यूमेंट फाइल बना लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो मैंने यहीं पे ऐसा किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबको पता है, MS ऑफिस, यहाँ पे मैंने एक बार डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये काम किया है कि अपनी तीनों पिक्चर जो है यहाँ पे उठा के रख ली। मैं आपके सामने एक बार दोबारा भी इसको ये डॉक्यूमेंट मैंने एक फाइल बनाई है और लेट्स सपोज मेरे पास ये मेरी वो 3 पिक्चर्स हैं जो कि मेरी नोटबुक की पिक्चर में मेरा डाटा लिखा हुआ है। आपके केस में ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इन तीनों को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और उठा के अपनी डॉक्यूमेंट और जहाँ से जब मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ये देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी फाइल जो तस्वीरें थी वो यहाँ पे सेव हो गई। अब ये जो फाइल मेरे पास बनी है इस फाइल को मैंने क्या करना है अपनी सेंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इधर फाइल पड़ी है, तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है। डेस्कटॉप पे ये CS के नाम से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फाइल शो हो जाएगी। अगर आपको फाइल गलत शो होगी तो आप यहाँ से रिमूव कर सकती हैं। अगर आपकी फाइल ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सबमिट असाइनमेंट।
सबमिट असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर। हो सकता है आपने फाइल गलत कोई एंटर कर दी हो, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं कैंसिल करके। अगर आपकी फाइल ठीक है तो आप इसे सबमिट करके यस कर सकते हैं। वन आफ्टर योर फाइल इज सबमिटेड, जब आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी उसके बाद पॉइंट ये होता है कि अब मेरी फाइल मुझे वापस कैसे मिलेगी। ये फाइल तो आपने भेज दी, अब टीचर साइड पे ये फाइल जाएगी, फिर टीचर इसे चेक करेगा और आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले तो आप स्कूल में होते थे और टीचर आपकी कॉपी या टेस्ट चेक करके आपको उसी टाइम फेस टू फेस बात कर लेता था कि आपकी फाइल में ये गलती और ये गलती है। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए टीचर का पोर्टल ओपन करता हूँ, यानी कि अपना पोर्टल ओपन करता हूँ और वहाँ से आपको ये चीज़ आप देखेंगे किस तरह से मैं इस फाइल को मुझे शो हो जाएगी। तो मैं जब अपना पोर्टल ओपन करूँगा, ये मैं अपना पोर्टल ओपन करता हूँ और इस पोर्टल ओपन करने के बाद मेरे पास एक फाइल शो होगी। तो देखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट का पोर्टल है, यहाँ से सबमिट असाइनमेंट होगी। क्लास 8 है क्योंकि 8 क्लास का स्टूडेंट है। सेक्शन ए हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कि ए सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सेलेक्ट की है। वीक 1। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखें तो मेरे पास एक ही बच्चे ने, क्योंकि अभी तक हमने खुद ही शो की है यहाँ पे, तो मेरे पास मेरे केस पोर्टल के अंदर एक ही बच्चा आ रहा है, अब्दुल्ला आमिर, जैसा कि आपने उधर देखा। तो इस बच्चे ने क्लास 8 का बच्चा है, कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट है, वीक 9 बनता है क्योंकि उस पर राउंड 2 जो है हमारा वीक 9 से स्टार्ट हुआ था। और आगे डेट और टाइम भी आ रही है कि इसने इस डेट को इतने टाइम पर मुझे ये फाइल सेंड की। तो टीचर क्या करेगा कि अपने ऑन पर ये असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेगा। जैसे टीचर डाउनलोड करेगा तो टीचर के पास भी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके पास वही फाइल डाउनलोड होगी जो आपने भेजी थी। आप देखें, ये देखें, यही फाइल हमने वहाँ पे स्टूडेंट ने भेजी थी, एज इट इज फाइल टीचर को शो गया। तो टीचर यहाँ पे क्या करेगा, इस फाइल को चेक करेगा और अपने रिमार्क्स लिख देगा। अब लेट्स सपोज टीचर को ये फाइल ओके हो गई और टीचर ने देखा कि ये फाइल ओके है और मैंने इसको भेजना है। तो मैं क्या करता हूँ कि असाइनमेंट के टैब में जाके रिटर्न चेक असाइनमेंट का पोर्शन बना होगा, यहाँ पे जाके मैं इस बच्चे को रिजल्ट वापस करता हूँ। क्लास 8 सेक्शन ए हो गया, वीक हो गया इसका 1, सब्जेक्ट हो गया इसका कंप्यूटर साइंस और स्टूडेंट नेम था ये अब्दुल्ला आमिर। तो मैं यहाँ से अब्दुल्ला आमिर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कोई फाइल सेंड कर देता हूँ। लेट्स सपोज यही फाइल मैं सेंड कर देता हूँ। जब ये फाइल इससे ओके हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी टीचर साइड से, तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट ने अब चेक करना है कि जो फाइल आपने भेजी थी, यानी कि अब्दुल्ला ने जो फाइल भेजी थी उसका रिजल्ट क्या है। तो स्टूडेंट असाइनमेंट पे जाके चेक असाइनमेंट पे आ जाएगा और चेक असाइनमेंट पे आके आपने क्या करना है, अपने वीक को सेलेक्ट कर लेना है, डिस्प्ले करना है और आपके सामने अगर किसी टीचर ने आपको रिटर्न फाइल भेजी है तो उस टीचर का सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा और उस फाइल का नाम आ जाएगा, किस हफ्ते की उन्होंने रिजल्ट भेजा है और कब भेजा है सारा आपको। और आप यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही फाइल शो होगी जो उस टीचर ने अपनी फाइल बना के आपको सेंड की होगी। तो इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट भी करवा सकते हैं और जब आपकी सबमिट हो जाएगी, और मैंने आपको टीचर का पोर्टल भी दिखाया कि जिस तरह टीचर आपको वापस अपनी असाइनमेंट चेक करके भेजेंगे। इसमें टीचर के लिए वीडियोस भी है कि टीचर भी ये देख लेंगे किस तरह से उनकी वीडियो जब बच्चे सेंड करेंगे तो किस तरह से वो अपने पोर्टल से उसे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद वो अब वापस बच्चों को जब सेंड करेंगे तो बच्चों को ये भी पता चलेगा कि वो चेक असाइनमेंट में जाके जो टीचर ने आपको वापस रिजल्ट भेजा होगा उससे भी आप उनको बता सकते हैं कि और चेक कर सकते हैं किस टीचर ने आपको वो फाइल भेजी। तो इस तरह से आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने स्कूल जाकर अपना काम जमा कराना है। आपके सामने OSP राउंड 2 के 5 हफ्ते मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 आने वाले वीक्स में 6 7 8 पे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे जब उनका टाइम आएगा एप्सर के साथ। तो इस तरह से आपने अपनी जितनी असाइनमेंट है OSP राउंड 2 की वो ऑनलाइन
फाइल बना के प्रॉपरली आपने अपने पोर्टल के थ्रू टीचर्स को सेंड करना है। और टीचर्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने पोर्टल पे जाकर बच्चों की जो स्टूडेंट्स की फाइल है उनको ओपन करके प्रॉपरली उसको रिव्यू करें और एक डॉक्यूमेंट फाइल बना के बच्चों को दोबारा से सबमिट भी करा सकें। तो इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अपनी क्लास इंचार्ज से पूछ सकता है या वो डायरेक्टली मेरे से भी रब्ता कर सकता है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।